बड़ी खबर आ रही है, फिर आ रहे हैं कादरी साहब, आपके पास आ रही हूं मैं। ओवैसी के बयान के मायने क्या हो सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन पहुंचे हैं जेएमएम विधायक चंपई सोरेन। दरअसल राज्यपाल ने मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन 1.5 घंटे पहले ही वहां विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुंच गए थे। अब राज्यपाल से मुलाकात के लिए चंपई सोरेन पहुंचे हैं। 5 विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुंचे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 47 विधायक हैं। लोमस इस वक्त जुड़े हैं। लोमस, क्या तस्वीर? यहाँ पे चंपई सोरेन विधायक, जो 4 विधायक हैं उनके साथ पहुंच चुके हैं और उनको समय दिया गया था राजभवन से 5:30 बजे का, और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो राजभवन जाएंगे, जहाँ की वो दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि ये दावेदारी कल भी उन्होंने पेश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें राजभवन बुलाया गया, उन्हें समय दिया गया। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि अभी जब वो राजभवन के अंदर जाएंगे, जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, कि क्या बात होती है पूरे निर्णय को लेकर के। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 20 घंटे से झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है, जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर चंपई सोरेन पहुँच चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर विधायकों के साथ पहुँच चुके हैं, जो 4 विधायक हैं। और ये पूरा जो नेतृत्व है वो चंपई सोरेन कर रहे हैं, और साफ तौर पे उनकी गाड़ी राजभवन के अंदर जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लगाया गया है, और यहाँ पे देखिए मीडिया को दूर किया जा रहा है। उसके बाद जो गाड़ी है, जो ये प्रतिनिधिमंडल दल है, वो अंदर जाते हुए आपको दिख रहा होगा। गाड़ी के आसपास फोर्सेस को लगाया गया है, और यहाँ पर तस्वीरें कुछ देर के बाद साफ हो जाएंगी कि क्या झारखंड में किसकी सरकार बनती है। आपने कल भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे जेएमएम के विधायक पहुँचे थे, और पूरी तरीके से उन्होंने सरकार बनाने की दावेदारी पेश की थी। लेकिन जो राज्यपाल का मोहर लगना था, जो राज्यपाल की तरफ से पूरी तरीके से अनुमति मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। हालांकि वो लगातार ही राजभवन से समय मांग रहे थे, और उनको राजभवन से समय मिल चुका है। और अब गाड़ियों का काफिला अंदर राजभवन के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ी। तस्वीर लोमस हमको दिखा रहे हैं कि मुलाकात के लिए राज्यपाल से पहुंचे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे चंपई सोरेन। वहीं दूसरी ओर परिवार के भीतर लड़ाई लगातार जारी है। इस पर अपडेट लगातार आपको आगे देंगे। लेकिन मौलाना कादरी, हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर आप यहाँ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। दिल्ली में हम देखा है ओवैसी भी उस मीटिंग में पहुंच गए हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराएंगे। ये भड़काने वाले बयान नहीं है क्या? देखिए मैडम, ये सारी राजनीति है और हर दो तरफ से ये राजनीति चल रही है। रहा सवाल कि 1993 तक गौरी श्रृंगार की जो पूजा हुआ करती थी, ये बात को बड़ा ही क्लियर तौर पर सारे देश में लाना चाहिए कि जहां पर 1991 वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, तो उसी एक्ट में ज्ञान व्यापी भी आती है, उसी एक्ट में गौरी श्रृंगार की पूजा भी आती है, दोनों आते हैं। अब कोर्ट ने आदेश दिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त की सरकार 1993 में अपने कुछ सियासी मफादात की खातिर, पोलराइजेशन के खातिर वहां की गौरी श्रृंगार की पूजा को रोक दिया गया था। जिस पर कल कोर्ट ने आदेश दिया और रातें रात पूजा वहां पर शुरू हो गई। तो रातों रात कोर्ट भी तो गए। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ना। तो अब रहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट गया, जो उनका अपना वो अधिकार है, वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि 1993 से पहले की जो ज्ञान व्यापी की और मस्जिद आलमगिरी की जो स्थिति थी, वही स्थिति में रखा जाए। हिंदू भाई अपनी पूजा करें, मुसलमान अपनी नमाज पढ़े। ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा अपना देश तरक्की की तरफ जाएगा। और ये जितने भी लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम की दुकानें बंद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, और देश की तरक्की के लिए कह रहा हूं, देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए कह रहा हूं। तो तरक्की के लिए मौलाना कादरी, उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता है जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराया जा सकता है? 6 दिसंबर का दिन तो हमारे अपने मुल्क में सियाह दिन था, ब्लैक डे था। आप इसको मानेंगे, इसीलिए मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद का पूरा तहफ्फुज किया जाएगा, प्रोटेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, पूरा प्रोटेक्शन नहीं किया गया, मस्जिद तोड़ दी गई और आपने कहा कि गोली मारी गई। अरे जो लोग, एक मिनट सर प्लीज,
जो लोग कानून तोड़ेंगे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे, तो क्या कानून उनको फूलमाला पिलाएगा? गोली मार देंगे। लाठीचार्ज की सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। मौलवी साहब, केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। 10,000 सैनिक कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं भेजा था? अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? न्याय व्यवस्था अपने हाथ में क्यों नहीं ली? ठीक है। अनामिका, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए सर। एक मिनट बताता हूँ। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। इन्होंने प्रश्न उठाया। मौलाना कादरी बोलने दीजिए सर, आप तो बहुत आराम से बोलते हैं। और पूजा हो गई, मैं बता रहा हाँ। हूँ। 1986 में 5 बजे शाम को जजमेंट आया था और 5:40 में ताला खुल गया था। तो 40 मिनट का आपको याद नहीं आ रहा? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुलवाया था। और आपको यह याद आ रहा है कि रात में पूजा हो गई थी। कांग्रेस से इतना प्रेम आपको क्यों हो जाता है, मैं समझ नहीं आता। ये बताइए, 1991 की बात कर रहे हैं, 1993 पूजा चल रही है। एक ही सरकार में दो चीजें हुई ना। एक ही सरकार में देश को रंगरेज से आ रही हूँ। हम एक नेशनलिस्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। बता देता हूँ। ये बात को याद रखिए। उन लोगों पर ये आरोप क्यों नहीं लगता है जिनकी सरकार में रहते हुए 1992 1993 में वैसी ही चीजें दोहराई गई, उस वक्त माहौल खराब करने के लिए ऐसे फैसले लिए गए, उनकी सरकार से क्यों नहीं ये फैसला होता? आचार्य मिश्रा, इनके पक्ष में संजय जी, आचार्य मिश्रा, रंगरेज जी, सबसे पहले विरुद्ध जाता है, हल्ला मचाते हैं। सबसे पहले अनामिका जी, जवाब जी रुकिए, बोलने दीजिए। सुन लीजिए पहले। सबसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, फॉलो करो प्रोसीजर। हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे अरे हैं। सर बोलने दीजिए। पहले थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए। जवाब जी, संजय जवाब जी, बोलने दीजिए। पहले मैं आपके पास आ रही हूँ ना, मैं आपसे रिएक्शन ले रही हूँ ना। ये आपको समय दिया ना, पूरा आपको समय दिया ना सर। आचार्य मिश्रा को बोलने दीजिए। संजय जी, ध्रुव पाठक, संजय जी सुख जाइए। सबसे पहले अनामिका जी, अगर 1993 तक उस जगह पर हम पूजा करते थे और आज बिना किसी कोर्ट के आदेश को उसको रोक दिया गया, आज हमको वो अधिकार वापस मिला है, तो आखिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं जवाब सुनूंगा। हमारा नीचे सारा बेसमेंट में हम पूजा करते हैं, साइंटिफिक सर्वे में सारा प्रमाण हमें मिल रहा है। सुन लीजिए, कितने साल से पूजा कर रहे हैं? जिंदगी भर से पूजा कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं, दिखा दो। चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी चैनल पर एक प्रूफ वहां मस्जिद के दिखा दो, साइंटिफिक, चाहे वो ग्रंथ के अंदर एक सर्वे के बाद लिए गए ना सर। जवाब साहब, मैं रंगरेज जी से भी रिएक्शन लूं, एक एक करके। अरे तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा। जवाब जी बोलिए, फिर रंगरेज जी। नॉर्मल इनसे कह रहा हूँ। देखिए, 30 साल के बाद इस मामले को उठाया गया। 93 का 94, 95, 96, 97, 98, 99 बीच में नहीं बोलिए, बोलने दीजिए। इतने सालों से ये सो रहे थे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तिदार के अंदर आती है और पुराने गड़े मुर्दे उठा ले जाते हैं, क्योंकि पता है 2024 में मूलभूत समस्याओं पे वोट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वोट। इसलिए फिर से संघ परिवार, बीएचपी, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी देश के पीछे से खेल कर रही है, देश को बदलाने की कोशिश कर रही है।